सुप्रभात बच्चों, आप पढ़ रहे हैं असगर वजाहत को। और आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा जो लिखित चार लघु कथाएं हैं। चार लघु कथाओं में से तीन लघु कथाएं आपको पढ़ा दी गई हैं। आशा है कि आपने उनको अच्छे से समझ लिया होगा। अब चौथी जो उनकी अंतिम लघु कथा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, अब उसकी ओर हम जाते हैं। तो आपको पहचान भी पढ़ा दी है, आपको चार हाथ भी पढ़ा दी है। अब उसके बाद है साझा। अगली कथा लघु कथा क्या है? साझा। तो साझा का आप अर्थ समझते ही हैं। साझा का मतलब होता है पार्टनरशिप। साझेदारी पार्टनरशिप को बोलते हैं। तो कथा इस तरह से है। आपको ये पहले ही बताया गया था कि चारों जो कथाएं हैं वो व्यंग के रूप में, यानी समाज की किसी न किसी बुराई पर चोट करने की कोशिश करी है असगर वजाहत ने, और कम्युनिस्ट प्रभाव से प्रेरित हैं सारी की सारी कथाएं। तो इसमें आप आते हैं अब। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। किसान जो होता है उसको खेती के बारे में हर तरह की जानकारी होती है, लेकिन फिर भी उसको एक भय सताता है कि वह अकेला खेती नहीं कर पाएगा, उसको किसी साझेदार की ज़रूरत है। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। तो सारे के सारे जो जानवर हैं वो बर्बर हैं, इंसान को खाने वाले हैं। शेर, चीता और मगरमच्छ, इनके साथ उसने साझे की खेती की थी और उसको साझे की खेती का अनुभव था। अब शेर, चीता, मगरमच्छ कौन है? समाज के वो लोग जो किसानों से, मजदूरों से काम तो खूब करवाते हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो उनको उनके हिस्से की जो मेहनत है वो भी नहीं देती। तो शेर, चीता और मगरमच्छ वैसे ही लोग हैं जो काम करने वाले मजदूर किसान को उन साझे में काम तो करा लेते हैं, लेकिन उसको जो मिलना चाहिए खेती के बदले में, कृषि के बदले में, काम के बदले में, उतना नहीं देते। तो ये उसका खुद का अनुभव था। अब उससे हाथी ने कहा। हाथी वैसे आप जानते हैं कि वो शेर, चीता और मगरमच्छ की तरह बर्बर और मतलब मनुष्य को भक्षण करने वाला नहीं होता। तो थोड़ा किसान को लगा कि चलो यार, ये समझदार होगा जानवर, ये वैसा नहीं करेगा जैसे कि पिछले वालों ने किया है। तो उसने हाथी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हाथी ने उससे कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान को कहा कि किसान, तू मेरे साथ साझे की खेती कर। तो हाथी भी क्या है? समाज का कोई ऐसा ही व्यक्ति है, ऐसा ही व्यक्ति है जो किसान को नुकसान पहुंचाने की ताक में है। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता। किसान ने हाथी को बताया, भाई देख, मैंने साझे की खेती अब से पहले भी करी है, कई के साथ कर चुका हूँ, शेर के साथ, चीते के साथ, मगरमच्छ के साथ, लेकिन मुझे तो मेरा खाने का भी नहीं मिलता। मेहनत तो छोड़ दो, साल भर गुजारा कैसे करूँगा? अकेले खेती नहीं कर सकता, और ये भी बात सत्य है कि मेरे अकेले के बस का ये काम नहीं है। तो ये जो हैं ऊपर ये हैं जमींदार और पूंजीवादी लोग। शेर, चीता, मगरमच्छ जमींदार और पूंजीवादी लोगों का प्रतीक हैं। तो हाथी के कहने पर उसको लगता है कि शायद ये कुछ मेरे साथ थोड़ा सा न्याय करेगा। तो किसान ने अपनी वस्तु स्थिति से उसको, हाथी को भी अवगत करा दिया कि भाई देख, इतने आदमियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, गुजारा नहीं होता। और ये भी सत्य है कि मैं खेती अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, जो अमीर आदमी होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। और एक बार वो अपना निश्चय स्पष्ट कर देता है कि यार, खेती वेती तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये मेरे बस का काम नहीं है। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई, यानी उसको समझाया, और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के जो छोटे मोटे जानवर हैं खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये भी कोई कौन है? पूंजीवादी व्यक्ति का प्रतीक है हाथी। तो वो कहता है कि देख, मैं हूँ पैसे वाला। हाथी का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई पूंजीवादी व्यक्ति है। वो कहता है कि मैं हूँ पावरफुल आदमी, और इतना जरूर फायदा होगा तुझे कि तेरे खेतों में कोई नुकसान नहीं करेगा यदि मेरे साथ तू खेती साझे की करेगा, और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी, जिससे अच्छी खेती होगी, अनाज अच्छा होगा। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया। एक बार फिर चलो देख लेते हैं। और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी के साथ मिलकर के उसने कौन सी फसल बोई? गन्ने की। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया, सबको पूरे गांव में बता के आ गया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। ओए, ये खेती मेरे साझे की है,
यदि किसी ने जरूरत की इसको नुकसान पहुंचाने की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा, पूरी मेहनत करता रहा, और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया, यानी उस जमींदार को या उस पूंजीवादी व्यक्ति को बुला के लेके आ गया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। किसान की इच्छा थी कि हम दोनों आपस में इस फसल को आधा आधा बांट लें। ये तो प्रस्ताव किसान की ओर से था। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। यही होता ना बाद में, हाथी बिगड़ गया है, आधी फसल कैसे ले जाएगा तू। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं, देखते हैं कौन ज्यादा खाएगा। तू भी खा, मैं भी खाऊंगा, यानी जिसमें जितनी हिम्मत है उतनी फसल ले जाए वो। आधे आधे बांटने की बात क्या हो गई इसमें, छोटी बात है ये तो। मेहनत तो हम दोनों की है, हम दोनों ही फसल के मालिक हैं, तो आधा तक क्या क्या बांटना। जितनी मेरे से ले जाई जाएगी उतनी मैं ले जाऊंगा उठा के, जितनी तेरे बस की हो तू उठा के ले जा, बस हिसाब बराबर। अब लो जी, फंस गया बेचारा किसान एक बार फिर। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं, चल खाते हैं इसको। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में था। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की ओर खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। अब हाथी में तो ताकत थी, हाथी ने सूंड से गन्ने को पकड़ रखा था और किसान ने बेचारे ने अपने मुंह से पकड़ रखा था। अब ताकत किस में थी, यानी शक्तिशाली का ही बोलबाला होता है, और जो कमज़ोर होता है बेचारा वो तो पिसता ही है। तो सूंड से हाथी ने उस इंसान को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जब मनुष्य को लगा, किसान को लगा कि ऐसे तो उसके हाथी के मुंह में मैं चला जाऊंगा, तो उसने सोचा जान बचानी है तो गन्ना छोड़ दूं, और उसने गन्ना छोड़ दिया और खा गया हाथी पूरा गन्ना। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया, दोनों ने मिलकर एक गन्ना खा लिया। तू भी खा रहा था ना, मैं भी खा रहा था, एक गन्ना खत्म, इस तरह से सारे गन्ने बांट लेंगे। तो इतना बेवकूफ़ बना उसने किसान का, सारी मेहनत उससे करवाई और उसके बाद में इस तरह से उसने बेवकूफ़ बनाया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई, यानी शक्तिशाली हमेशा फायदे में रहता है और जो कमज़ोर होता है बेचारा वो पिसता ही पिसता है। तो बच्चों आज इसमें इतना ही। थोड़ा आप ये देख लेंगे एक्सरसाइज इसकी, विवेचना कल करेंगे। शेर, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पे रोजगार का दफ्तर है। ठीक है, तो वो आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। कहानी में लेखक ने शेर को किसका बात का प्रतीक बताया था, व्यवस्था का प्रतीक बताया था। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर होता है। रोजगार का दफ्तर आपको पता ही है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, जहाँ पे जो बेरोजगार हैं अपना नाम लिखवा के लेके आते हैं। लेकिन शेर का मुंह क्या था, खुला हुआ था, लोगों को खाने वाला था। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी करिए। तो इसमें जो चमचे हैं वो उसको बताते हैं लेखक को कि भाई सवाल जवाब मत कर, प्रमाण मत मांग, इससे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का विश्वास होना चाहिए। तो ये हो गया, पहचान कहानी है। राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले, ताकि वो उसके बुरे कारनामों को ना देख पाए। आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम हुए। ठीक है, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले थे वो आपको पता ही है, सूची बनाइए और उनके निहितार्थ क्या हैं, उनके छिपे हुए भाव क्या हैं वो बताने हैं। जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो इसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा स्पष्ट कीजिए। इस कहानी में आपने देख ही लिया है, उससे क्या हो गया, राजा तो धनी होता चला गया और प्रजा कमजोर होती चली गई। खैराती, रामू और छिद्दू, ये आपको पता कि तीन सिंबॉलिक व्यक्ति हैं। उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने सामने राजा ही क्यों खड़ा था, क्योंकि दिन रात लोगों के दिमाग पे एक ही चीज़ हावी थी, वो था राजा का आदेश, इसलिए उस सोच से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। चार हाथ कहानी में मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या क्या किया, उसके क्या परिणाम निकले वो आपने पढ़ लिए हैं। चार हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई, हाथ जब नहीं लग पाए तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मजदूरी आधी कर दूं और आदमी डबल रख लूं। साझा आज वाला पार्ट है। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। हाथी ने बताया कि मैं जब रहूंगा तो कोई भी तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा करी, ओए कोई भी इसमें नहीं घुसेगा खेत में, ये आज से मेरा खेत है।
आधी आधी फसल आती ना किस तरह बांटी, तो आपको पता है गन्ना किस तरीके से सूंड में पकड़ रखा था और कैसे वो आदमी खींच रहा था और पूरे आदमी को वो हाथी अपनी ओर खींच कर ले आया। ठीक है, तो ये आपके चारों लघु कथाओं पे प्रश्न है। भावार्थ देख लेंगे आप, अच्छे से तैयारी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।